जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप इंडियन कोस्ट गार्ड में डिप्टी कमांडेंट बनते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। बिल्कुल डिटेल से हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सैलरी स्लिप है ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस सैलरी स्लिप के ऊपर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक और विश्वसनीय जानकारी देने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यदि आप डिप्टी कमांडेंट बनते हो तो उसके संबंध में बेसिक जानकारी। जैसे जो डिप्टी कमांडेंट है ये टोटल 6600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, लेवल 11 में आती है। पे स्केल 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक रहता है। पे बैंड थर्ड रहता है और इनका जो बेसिक पे वो 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक रहता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत तो अनुमान लग गया होगा कि डिप्टी कमांडेंट को जो सैलरी मिलती है वो कितनी ज़्यादा सैलरी रहती है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, किस तरीके से क्या रहता है। यदि आप डिप्टी कमांडेंट बनते हो तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे वो रहने वाला है 67,700 रुपये। इसके अलावा फिर मिलेगा आपको डीए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। देखो ये थोड़े दिन पहले 50% था, ये साल में दो बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, दूसरा जून और जुलाई में। जो जून में डीए की रेट बढ़ने वाली थी उसको जून में नहीं बढ़ाया गया, बल्कि इसको अब भी 10 दिन पहले बढ़ाकर 53% कर दिया गया। मतलब फिलहाल में जो डीए की रेट है वो कितनी 53% है। यदि मैं 67,700 रुपये का 53% निकालता हूँ तो 35,881 रुपये निकल कर आते हैं। ये आपके महंगाई भत्ते के हो गए। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। देखो डिप्टी कमांडेंट को जो एचआरए है वो ऑलमोस्ट 30% मिलता है। तो यदि मैं 67,700 रुपये का 30% निकालता हूँ तो 20,310 रुपये एचआरए निकल कर आता है। उसके बाद इनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 7200 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऊपर भी इनको डीए मिलता है, जो मिलेगा इनको 3600 रुपये का। ध्यान रखना जो डिप्टी कमांडेंट है इनको गवर्नमेंट गाड़ी भी मिलती है, गवर्नमेंट ड्राइवर भी मिलता है, गाड़ी का कंप्लीट मेंटेनेंस गवर्नमेंट उठाती है, गाड़ी में जितना भी फ्यूल खर्च होगा सारा का सारा गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी, और उसके बावजूद इनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है ना। इसके अलावा इनको एक अलाउंस मिलता है FAA नाम से, जो रहता है 10,500 रुपये का। यह डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ऑन एवरेज 10,500 रुपये के आसपास रहता है। इसके अलावा आपको राशन मनी अलाउंस भी मिलता है, जो कि 3910 रुपये का है। तो इन सभी को मिलाकर इनकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 1,49,101 रुपये। ठीक है, इन सभी को मिलाकर इनके पहले महीने की सैलरी बनी 1,49,101 रुपये। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, इनकी सैलरी में कुछ कटौतियाँ होती है। जैसे सबसे पहले एनपीएस कटता है। एनपीएस का सिस्टम क्या होता है कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाता है। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो ओवरऑल हर महीने आपके इस एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आता है, 24%। 14% तो जो गवर्नमेंट ने फ्री का दिया, 10% जो आपका कटा। तो एनपीएस के इस 14% की वजह से आपकी जो सैलरी है ना वो 114% हो जाती है। तो ध्यान रखना, सरकारी नौकरी में आपको ओवरऑल 100% नहीं बल्कि 114% सैलरी मिलती है। अब ये जो एनपीएस अकाउंट में जो आपका अमाउंट है इसके ऊपर आपको 10% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलने वाला है, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना तो विद इंटरेस्ट के साथ ये आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके CGE GIS के 200 रुपये कटेंगे।
इन 200 रुपये से आपको और आपकी कंप्लीट फैमिली को फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे कितना ही महंगा इलाज क्यों ना हो, बिल्कुल फ्री होने वाला है। इनकम टैक्स के लगभग 12,000 रुपये के आसपास कटेंगे। इतना गजब की सैलरी मिल रही है तो इनकम टैक्स भी अच्छा खासा कटेगा, बिल्कुल जायज़ सी बात है। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी? 22,558 रुपये बनेगी। ठीक है, सॉरी, टोटल डिडक्शन कितना होगा? तो टोटल कटौती होगी 22,558 रुपये। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है डिप्टी कमांडेंट बनने पर। तो आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 1,49,101 रुपये। पहले महीने की टोटल कटौती हुई है 22,558 रुपये। और पहले महीने की जो नेट सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी वो होगी 1,26,543 रुपये। बहुत गजब की सैलरी है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। यदि आप बाकी की जॉब की बात करो ना, तो लगभग 99% गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती हैं जिनमें इतनी सैलरी लगभग 20-25 साल की ड्यूटी के बाद मिलती है, और यहाँ पर इतनी सैलरी से शुरुआत हो रही है। अब सैलरी दो तरीके से बढ़ती है। एक तो आपका बेसिक पे जो कि हर साल 3% बढ़ेगा। दूसरा आपका डीए जो कि साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, एक बार जून जुलाई में। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि 5% से लेकर 8% के बीच में आपका हर बार डीए बढ़ने ही वाला है। ठीक है, जो आपका बेसिक पे वो हर साल क्या बढ़ेगा? 3% बढ़ेगा, हर साल 3%। तो शुरू के साल में जो आपका बेसिक पे कितना था? 67,700 था। दूसरे साल में बेसिक पे रहेगा 69,731। तीसरे साल में बेसिक पे रहेगा 71,822। चौथे साल में बेसिक पे रहेगा 73,976 रुपये। तो इस तरीके से हर साल आपका जो बेसिक पे है वो 3% के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। तो सैलरी में भी बहुत बेहतरीन तरीके से इंक्रीजमेंट होगा, बहुत खतरनाक तरीके से सैलरी बढ़ेगी। और पहले महीने की सैलरी नेट कितनी है? 1,26,543 है। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन मिला होगा, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि एक डिप्टी कमांडेंट जब रिटायरमेंट लेकर आएगा तो उस टाइम उसकी सैलरी कितनी रहेगी। वर्तमान समय में उसकी सैलरी है 1,26,543 रुपये। आप अनुमान लगाओ, जो भी आपके अनुसार अनुमान हो सकता है, अनुमान लगा के बताओ कि डिप्टी कमांडेंट की रिटायरमेंट के दौरान सैलरी कितनी होगी। और जिसका सही आंसर होगा उसको मैं 100% फीडबैक दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।